आज हम बात करने वाले हैं एक्ट में संशोधन को लेकर के। एक्ट में संशोधन की आड़ को लेकर के न तो जवानों को उनका हक दिया जा रहा है, न ही पीएफ, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, ग्रेजुएटी फंड, पेंशन और अन्य सुविधाएं, स्वास्थ्य बीमा जो इनको मिलना चाहिए था वो सुविधाओं से इनको वंचित कर दिया गया है। उनके परिवार के जीवन को और कठिन उस समय बना दिया गया है जब ये जवान अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। यानी जवानों के प्राणों के आहुति देने के बावजूद भी सरकार इस पर दया नहीं दिखा रही है, इंसाफ नहीं कर रही है जवानों के साथ। इनको जो नियम है उन नियमों के आधार पर इनको स्वयं सेवक की श्रेणी में रखा जा रहा है और नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। इस पर आगे क्या बातें हैं डिटेल में हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल ऑथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विजिट करके पेज को आप लाइक फॉलो कर ले, आपको अन्य खबरें भी वहां से मिल जाया करेंगी। तो खबर क्या है आइए उसको जान लेते हैं। चलते हैं सीधे अपडेट पर। अधिनियम में संशोधन को लेकर के क्या होना चाहिए और क्या सरकार कर रही है, आइए जानते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम मेंशन करें, जिससे वीडियो बनाने में हमें काफ़ी सहूलियत रहती है। तो खबर पर चलते हैं और जानते हैं। माननीय जो सांसद हैं लोकसभा के, नगीना सांसद उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर, पहले भी एक साथ 2024 को माननीय गृह मंत्री के नाम एक लेटर लिखा हुआ था। उसके बावजूद इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब दोबारा इन्होंने गृह मंत्री के नाम 18/12/24 को एक लेटर लिखा है, जिसमें पुनः इन्होंने कहा है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों के सेवा नियमों और अधिनियम में संशोधन कर उन्हें राज्य केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए। महोदय, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जवानों का योगदान रहा है। वर्ष 46-47 से लेकर आज तक ये जवान अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। ऐसे में इनके परिवार का जीवन उस समय और कठिन हो जाता है, क्योंकि इनको मुख्य धारा से वंचित कर दिया गया है। ब्रिटिश काल के नियमों के आधार पर इन जवानों को स्वयं सेवक की श्रेणी में रखकर नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को निम्नलिखित मांगों पर विचार किया जाए। होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए सेवा नियम अधिनियम 46-47-62-63 में संशोधन किया जाए और 60 वर्ष की आयु तक सेवा नियमित कर्मचारियों के समान बनाया जाए। होमगार्ड स्वयंसेवकों को राज्य केंद्र सरकार के कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए। इसके साथ ही उन्हें स्वास्थ्य बीमा, ईपीएफ, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, ड्यूटी के दौरान अगर मृत्यु होते हैं तो शहीद का दर्जा इनको दिया जाए। मृत्युपरांत अनुकंपा नियुक्ति, परिजनों के लिए आर्थिक सहायता, ग्रेजुएटी फंड, पेंशन जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अतः आशा है कि आप इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लेकर जवानों को के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण दर्शाएंगे। लेकिन क्या ये ऐसा दर्शाएंगे माननीय गृह मंत्री? क्योंकि पहले भी इन्होंने एक लेटर लिखा है। खैर, ये आवाज़ तो उठा रहे हैं और संसद में इसी तरह की बातें होनी चाहिए। जैसा कि पहले पूर्व में एक वीडियो आया है यूपी की तरफ से, ऐसे ऑल इंडिया की तरफ से अगर सांसद संसद में आवाज़ उठाते हैं तो हो सकता है सरकार, केंद्र की जो सरकार है, पीएम मोदी की जो सरकार है, इस पर कोई कदम बढ़ाए और जवानों को उनका हक दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।